एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ताकेदा के फादर दिखाए जाते हैं। हालत में कहते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। मैं अब और ताकेदा के साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे किसी और जॉब को ढूंढना चाहिए। तभी उन्हें बगल से मदद मांगने की आवाज़ आती है। जिस आवाज़ को सुनकर वह अपने बगल में देखते हैं जहाँ कुछ गुंडे एक लेडी को परेशान कर रहे होते हैं। ताकेदा के डैड को देखकर उनमें से उनका बॉस कहता है, हे, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर ताकेदा के डैड काफ़ी ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अगले सीन में हम ताकेदा को देखते हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा रो रहा होता है। तभी उसके डैड उससे कहते हैं, ताकेदा, तुम्हें क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है? यह सुनकर ताकेदा कहता है, अच्छे से फाइट करना। ताकेदा के डैड खुश होते हुए कहते हैं, हाँ, तुमने सही कहा, और उस टकले पर्सन के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कैरो की तरह भाग जाते हैं और उसके कॉलर को पकड़कर उसे जमीन पर पटकते हुए कहते हैं, वे लोग जो अपनी हिम्मत के साथ दूसरों की मदद नहीं करते और डर की वजह से कांपते हैं और बाद में अपने ही डर की वजह से वो खुद को भी नहीं बचा पाते। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन वही है जो किसी से डरकर नहीं भागता और अपने हिम्मत के साथ दूसरों की एक होप बनता है। तभी हम देखते हैं जहाँ ताकेदा के डैड उस लेडी से चिल्लाते हुए कहते हैं, खड़ी क्यों हो, यहाँ से भागो। कुछ लोग जो अपने हिम्मत के साथ दूसरों की मदद करते हैं और यही चीज़ जो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ ताकेदा के फादर हाफ रहे होते हैं और काफ़ी ही ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, जिनके आसपास वही सारे गुंडे जमीन पर पड़े होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें कोच मिसाकी दिखाई जाती हैं जो अपने जिम की सफाई कर रही होती हैं। तभी उनका मोबाइल रिंग करता है और वह कॉल को पिक करके कहती हैं, हेलो। तभी फ़ोन के दूसरे साइड से कोई हांफते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, मिसाकी। यह सुनकर कोच मिसाकी पूरा हैरान हो जाती हैं, जो कोई और नहीं ताकेदा के फादर होते हैं। यह सुनकर मिसाकी चिल्लाते हुए कहती हैं, हीरो तो क्या हुआ? और मुझे उस समय ऐसा फील हुआ कि कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। ताकेदा के फादर कहते हैं, मैं हमेशा की तरह तुमसे एक और फेवर मांगना चाहता हूँ, और वह कन्वर्सेशन मेरा हिरोतो के साथ लास्ट कन्वर्सेशन था। ताकेदा के फादर अपने ब्लड को देखते हुए कहते हैं, मैंने अपने काफ़ी ही ज़्यादा ब्लड को लॉस कर दिया है, मुझे नहीं लगता मैं अब बच पाऊंगा। यह सुनकर कोच मिसाकी परेशान होते हुए कहती हैं, ब्लड, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी ताकेदा के डैड कहते हैं, मिसाकी, अगर मैं मर गया तो मेरे बेटे ताकेदा का ध्यान रखना। यह सुनकर कोच मिसाकी चिल्लाते हुए कहती हैं, हिरोतो। अगले सीन में हम देखते हैं जहां हिरोतो की डेथ हो गई होती है और हमें मीहो दिखाई जाती है, जिसके पास कोच मिसाकी बैठी होती हैं, जो मीहो को देखते हुए कहती हैं, मीहो, मुझे लगता है काफ़ी लंबा समय हो गया, और रोते हुए कहती हैं, मैंने जब तुम्हें लास्ट बार देखा था तुम उससे काफ़ी ही ज़्यादा पतली हो गई हो, और काफ़ी ही ज़्यादा रोते हुए कहती हैं, मीहो, हीरो तो तुमसे पहले चला गया, उठो और उसे बताओ, वह तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह एक इडियट था। मैं दोबारा कहती हूँ, मुझे वह पसंद था, मुझे तुम सब पसंद थे। उठो। लेकिन मीहो की कॉन्शियसनेस कभी वापस नहीं आई, और हिरोतो के डेथ के कुछ हफ्तों बाद मीहो की भी डेथ हो गई। अगले सीन में हम ताकेदा को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। हमें कोच मिसाकी दिखाई जाती हैं जो ताकेदा से पूछती हैं, ताकेदा, तुम्हें क्या लगता है लाइफ क्या है? यह सुनकर ताकेदा कहता है, मेरे डैड ने मुझसे कहा था कभी भी किसी से डरकर मत भागना, और उन्होंने मुझे बताया मैं इतना स्ट्रांग बनूं कि मैं अपने हिम्मत और ताकत के साथ दूसरों की मदद कर सकूं, और मैं स्ट्रांग बनकर ही रहूंगा। यह सुनकर कोच मिसाकी कहती हैं, मुझे पता है उसके पास कोई फिजिकल टैलेंट नहीं है,
लेकिन वह गिफ्टेड है अपने मेंटल स्ट्रेंथ के साथ। और ताकेदा के पेरेंट्स की बातों को याद करती है, जहां उन्होंने कहा था, मिसाकी, हम ताकेदा को तुम्हारी केयर में छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मुझसे पूछो तो मैं बॉक्सिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। तभी वह ताकेदा से कहती हैं, ताकेदा, क्या तुम बॉक्सर बनना चाहते हो? यह सुनकर ताकेदा कहता है, हाँ। कोच मिसाकी आगे कहती हैं, अगर तुम एक बॉक्सर बनना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें दूसरों से ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। यह सुनकर ताकेदा चिल्लाकर कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने डैड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। यह सुनकर कोच मिसाकी कहती हैं, ठीक है, तो रिंग में आ जाओ। यह सुनकर ताकेदा रिंग में चला जाता है। कोच मिसाकी आगे कहती हैं, अब से मैं तुम्हें एक बॉक्सर बनने के लिए ट्रेनिंग दूंगी और अब से ही तुम मुझे कोच कहोगे। यह सुनकर ताकेदा चिल्लाते हुए कहता है, यस कोच। कोच मिसाकी मन में सोचते हुए कहती हैं, मीहू हिरोतो, मैं तुम्हें हॉनेस्टली बता दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ताकेदा को कुछ सिखा पाऊंगी, लेकिन मैं उसे वह सब कुछ सिखाऊंगी जो मुझे आता है। तो फिर ठीक है, मुझे मेरा जिंदा रहने का एक रीज़न मिल गया। और जैसी उम्मीद थी, ताकेदा की एबिलिटी काफ़ी ही ज़्यादा भयानक थी। उसने सिर्फ 1 महीने में 1-2 मूव को सीख लिया। हम ताकेदा को देखते हैं जो कोच मिसाकी से कहता है, कोच, क्या मैं सही कर रहा हूँ? यह सुनकर कोच मिसाकी कहती हैं, हाँ, तुम सही कर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसकी एथलेटिक एबिलिटी। ताकेदा मूवमेंट के नेचुरल फ्लो को नहीं समझ पाया, इसलिए उसने सभी टेक्निक के मूवमेंट को याद कर लिया और उसे फोर्सफुली कंबाइन कर दिया। अगर हम इसे मैथ के साथ कंपेयर करें तो यह इस तरह है कि आपको सभी प्रॉब्लम के आंसर याद हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है वह कर सकता है, और जो एक तरीका है आगे बढ़ने का, उसे पता है उसे क्या करना है, और हर सीजन के साथ वह चेंज होता रहता है। हम कोच मिसाकी को देखते हैं जो कहती है, एक और बार, जहां ताकेदा एक पावरफुल पंचिंग बैग पर मारता है, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स जो उसे धीरे धीरे एक मेटामॉर्फोस बना रही है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां ताकेदा के डैड ताकेदा से कह रहे होते हैं, तुम अपनी हिम्मत और ताकत के साथ दूसरों की हेल्प कर सकते हो और यही चीज तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। तुम दूसरों से स्ट्रॉन्ग बनना, ताकेदा। अगले सीन में हम कोच मिसाकी को देखते हैं जो ताकेदा से कहती हैं, 20 बार और। हम ताकेदा को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसे देखते हुए कोच मिसाकी कहती हैं, तो अब तक 10 साल बीत चुके हैं। मैंने इन 10 सालों के बीच ताकेदा को कई सारी चीज़ें सिखाई। पहला, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो सबसे पहले अपनी बॉडी को बिल्ड कीजिए और फिर हार्ड ट्रेनिंग, जिससे तुम स्ट्रॉन्गर बनोगे। और इन सब में आपकी बॉडी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ताकेदा की रोज़ की बेसिक ट्रेनिंग, वह रोज़ सुबह उठते ही 6 माइल्स रनिंग करता है और 2000 सिटअप्स, 1000 पुशअप्स और दूसरे एक्सरसाइज जो बॉक्सर डेली बेसिक्स पर करते हैं। अगर हम इसे ध्यान से सोचें तो यह ट्रेनिंग की काफ़ी ही ज़्यादा अमाउंट है, क्योंकि वह अभी सिर्फ एक टीनेजर है। लेकिन सिर्फ यही एक चीज़ है जिसे वह कर सकता है। अगर ताकेदा के पास अपनी बॉक्सिंग मैच को जीतने का कोई भी चांस है तो वह अपनी स्टील बॉडी के साथ अपने ओपोनेंट पर चार्ज कर देगा। और उसकी टैलेंट लेवल काफ़ी ही ज़्यादा भयानक है, क्योंकि वह पहले ही अपने ग्रोथ के पीक पर पहुंच चुका है। यह सुनकर रिपोर्टर शॉक होते हुए कहता है, उसकी ग्रोथ पीक? यह सुनकर कोच मिसाकी रिपोर्टर को समझाते हुए कहती हैं, स्पोर्ट्स हो या किसी दूसरे फील्ड में, सभी लोगों का एक सिमिलर ग्रोथ ग्राफ होता है। ये है एफर्ट्स और ये है टैलेंट। अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो आपकी ग्रोथ डे टू डे होती रहती है और आप अपने लिमिट को नहीं जानते।
लेकिन जब आपकी ग्रोथ एक सर्टेन पॉइंट पर रुक जाती है और फिर डिक्लाइन होने लगती है, और यह तब होता है जब कंपटीशन अर्निस्ट शुरू हो जाती है और आप अपनी फील्ड में एक प्रोफेशनल के रूप में सरवाइव नहीं कर पाते। अगर आप सरवाइव कर लेते हैं और एक प्रोफेशनल बनना कंटिन्यू करते हैं तो आप जल्द ही स्लम्प तक पहुंच जाते हैं। यह चीज़ किसी के लिए लंबी होती है और किसी के लिए छोटी, और यह किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है और किसी के लिए कम। हम एक एवरेज पर्सन के ग्राफ को देखते हैं जो प्रोफेशनल तक पहुंचने के बाद ही डिक्लाइन होने लगती है, और हम एक जीनियस के ग्राफ को देखते हैं जो चैंपियन तक पहुंचने के बाद डिक्लाइन होने लगती है। तभी कोच मिसाकी सीरियस होकर कहती हैं, लेकिन हम ताकेदा के ग्राफ को देखते हैं जो ना ही प्रोफेशनल तक और ना ही चैंपियन तक, जो सिर्फ एक ही जगह पर रुक गई होती है। कोच मिसाकी आगे कहती हैं, मैं उसे 3 सालों से टीच कर रही हूँ, लेकिन उसकी ग्रोथ पहले ही रुक चुकी है। यह सुनकर रिपोर्टर शॉक होते हुए कहता है, इम्पॉसिबल। कोच मिसाकी आगे कहती है, वह एक चैंपियन बनने का सपना नहीं देख सकता था क्योंकि सभी न्यू बॉक्सर उसे ओवरटेक करके उससे आगे निकल गए। तभी रिपोर्टर कहता है, इस पे बिलीव करना हार्ड है, लेकिन ताकेदा इन फाइटर डिवीज़न में सबसे स्ट्रॉन्ग है। यह सुनकर कोच मिसाकी कहती हैं, मैं इस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन एक दिन जब वह एक हॉस्पिटल में दिखा और वह पूरा बारिश से भीगा हुआ था, उसी दिन के बाद वह पूरा चेंज हो गया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसे देखते हुए ताकेदा कहता है, तो फाइनली मैं हाई स्कूल में आ गया। सभी लोगों का कोई ना कोई फेवरेट हीरो होता है जिसे देखते हुए वो बड़े होते हैं, लेकिन मेरे हीरो मेरे डैड थे जो जस्टिस के लिए लड़ते थे। एक नया स्कूल, न्यू सेमेस्टर और न्यू ग्रेड। सभी यूथ एक दूसरे से अलग करने के लिए अपने अलग अलग पाथ को चूज करते हैं। कुछ जो अपने गोल को पाने के लिए अपने पाथ को फॉलो करते हैं, और कुछ जो सोसाइटी कहता है उसे फॉलो करते हैं, और कुछ जो किसी को चूज करके उसे बुली करते हैं। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो अपने सामने बैठे पर्सन को एक पेपर बॉल से मारते हुए कहता है, हे मुझे कुछ कैश की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? यह सुनकर वह पर्सन पूरा घबरा जाता है और डरते हुए कहता है, कैश? यह सुनकर वह पर्सन अपने हाथ में लिए एक और पेपर बॉल से उसे मारने के लिए तैयार होते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा कैश। तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है और कहता है, रुक जाओ हम देखते हैं। वो ताकेदा होता है जो कहता है, दूसरों को बुली मत करो। मुझे पता है उस समय सभी लोग क्या सोच रहे थे और क्या कह रहे थे कि सच में ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है। यह देखकर बुली हो रहा पर्सन काफी ही ज्यादा हैरान होता है। हम उसी पर्सन को देखते हैं जो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है और अपने पूरे पावर को लगाने के बाद भी वह अपने हाथ को मूव भी नहीं कर पाता और कहता है, यह क्या हो रहा है, मैं अपने हाथ को मूव भी नहीं कर पा रहा। यह सब देखते हुए क्लास के सभी लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, मैंने पहले भी उसके बारे में सुना है, उसका नाम यूतो ताकेदा है जिसके डैड नेशनल जूडो टीम से थे, और मैंने यह भी सुना है कि वह एक बॉक्सर है, वह अपने मिडल पूल से फेमस है, उसे लोग हीरो ऑफ जस्टिस कहते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जैसा कोई एग्जिस्ट करता है। मुझे पता था उस समय सभी लोग सिर्फ एक ही चीज को सोच रहे थे। हम उसी पर्सन को देखते हैं जो ताकेदा को गाली देता है। मैं हॉनेस्टली बता दूं, यह सब काफी ज्यादा कूल था। तभी वह पर्सन अपने पैर से बेंच को ढकेलता हुआ ताकेदा को एक पंच मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? और हाफ रहा होता है। यह सब सुनकर और पंच खाने के बाद ताकेदा कहता है, तो तुम्हारा हो गया, और मुस्कुराते हुए कहता है, अब से तुम यह सब दोबारा मत करना। यह सुनकर वह पर्सन पूरा शॉक हो जाता है और अपने भड़ास को निकालने के लिए क्लास के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब यहाँ क्यों देख रहे हो? क्या यहाँ कोई मुजरा हो रहा है? और वहाँ से भाग जाता है। यह सब देखकर क्लास के सभी लोग काफी ही ज्यादा शॉक होते हैं। ताकेदा
अभी काफी ही ज्यादा शौक होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां शाम हो गया होता है और सभी स्टूडेंट अपने घर जाते हुए क्लास में हुए इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक पर्सन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि अब के यूथ हीरो को एडमायर करते हैं? यह सुनकर दूसरा पर्सन कहता है, मुझे लगा वह हिट लेने के बाद काजू को नॉक कर देगा अपने एक सिंगल ब्लो में, लेकिन यह काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। यह सुनकर दूसरा पर्सन कहता है, एग्जैक्टली तुमने सही कहा, वह काफी ज्यादा कूल है। यह सच बात है कि स्ट्रॉन्ग पर्सन अपने से कमजोर लोगों को बुली नहीं करते जस्टिस या स्ट्रेंथ। लेकिन हॉनेस्टली मैं बता दूं कि मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जहां उसी पर्सन को वही लोग बुली करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें नहीं देखा कि तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे? तभी ताकेदा चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ, क्या तुम फिर अपने फ्रेंड को पीट रहे हो? यह सुनकर वह पर्सन इरिटेट होते हुए कहता है, इस बार मैं इससे डर नहीं सकता, और ताकेदा के पास जाते हुए कहता है, एक बार और से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो? और ताकेदा को गाली देते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब के लोग एफर्ट्स के पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं और ताकेदा उस पर्सन के ऊपर अपने एक पावरफुल पंच को थ्रो कर देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अनटैलेंटेड हैं, अगर आप अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स को किसी चीज में लगाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और उस पर्सन को एक पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से वह पर्सन बैक फ्लिप होता हुआ जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। तो यही है एफर्ट्स की पावर। ताकेदा के सिर्फ एक ही पंच से उस पर्सन को नॉकडाउन देखकर वह पर्सन काफी ही ज्यादा शॉक होता है और सिर्फ उसके मन में एक ही शब्द होता है, हीरोज सच में एग्जिस्ट करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां वह पर्सन और ताकेदा साथ में जा रहे होते हैं। तभी वह पर्सन निराश होकर ताकेदा से कहता है, आज के लिए सॉरी, मुझे पता है मैं एक इडियट हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ दूसरों पर डिपेंड रहता हूँ। यह सुनकर ताकेदा कहता है, तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, सॉरी तो उसे बोलना चाहिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी वह बच्चा मन में सोचते हुए कहता है, क्यों, मैं ऐसा क्यों हूँ? और ताकेदा से कहता है, तुम सच में अमेजिंग हो, मैंने आज तक तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग किसी को नहीं देखा। यह सुनकर ताकेदा हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, मुझसे भी कई सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन मेरे जिम में हैं और मेरे पास कोई टैलेंट भी नहीं है, मैंने सिर्फ काफ़ी सारी ट्रेनिंग की है। यह सुनकर वह बच्चा कहता है, लेकिन फिर भी तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, मुझे नहीं लगता मैं कभी भी तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। उस बच्चे की ऐसी बातें सुनकर ताकेदा कहता है, ऑफ कोर्स तुम मेरे जितना पावरफुल बन सकते हो तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। अगले सीन में हम कोच मिसाकी को देखते हैं जो कहती है, तो तुम कौन हो? यह सुनकर वह बच्चा हड़बड़ाते हुए कहता है, हेलो। कोच मिसाकी मन में सोचते हुए कहती हैं, मेरे रिटायरमेंट के बाद मैंने नेशनल टीम को एक कोच बनने के लिए ऑफर किया था, और तो और मुझे इस जिम को खोले हुए 13 साल बीत चुके हैं। मैं सिर्फ अपने फेम और गोल्ड मेडल पर डिपेंड नहीं रह सकती, और तो और मुझे इतने सालों बाद एक नया कस्टमर मिला है। और अपनी आंखों में मसाल को जलाते हुए कहती हैं, मैं इससे सारे पैसे निचोड़ लूंगी। तभी वह उस बच्चे से पूछती हैं, तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर वह बच्चा कहता है, यामागुची। यह सुनकर कोच मिसाकी कहती हैं, यामागुची, तुम्हारा नाम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यह सुनकर यामागुची भी हमारी तरह शौक होता है। कोच मिसाकी आगे कहती हैं, मैंने ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल जीता है, और तुम जानते हो मेरे जैसे लोग किसी को भी देखकर बता सकते हैं उसका पोटेंशियल कितना है। और अपनी लालच भरी निगाहों से यामागुची को देखते हुए कहती हैं, मैं देख सकती हूँ यामागुची, तुम्हारे अंदर एक चैंपियन बनने की पोटेंशियल है और तुम सिर्फ एक बॉक्सर बनने के लिए पैदा हुए हो। चलो इस पूरी दुनिया पर टेक ओवर कर लो।
अगर तुम आज ही इनरोल करते हो तो मैं तुम्हें मेंबरशिप फीस पर 50% की डिस्काउंट दूंगी। 50% का डिस्काउंट प्लस चैंपियनशिप बेल्ट जीतने का एक चांस, अभी या कभी नहीं। यह सुनकर यामागुची हड़बड़ाते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन मैं आज सिर्फ टूर करने आया था। तभी ताकेदा कोच मिसाकी से पूछता है, क्या मेंबरशिप फीस? यह सुनकर कोच मिसाकी कहती हैं, हाँ तुमने सही कहा। अगर तुम एक चैंपियन बनते हो तो तुम्हें मुझे डबल फीस पे करनी होगी, प्लस इंटरेस्ट के साथ। यह सुनकर ताकेदा घबराते हुए कहता है, क्या बॉक्सिंग सीखने के लिए पैसे? इसका मतलब एग्जैक्टली मुझे इन्हें कितना देना होगा? तभी कोच मिसाकी चिल्लाकर कहती हैं, तो अब तुम सब कुछ जान गए हो तो अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और आज की प्रैक्टिस करो। यह सुनकर ताकेदा चिल्लाकर कहता है, यस कोच। अगले सीन में हम देखते हैं जहां ताकेदा काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसे देखते हुए यामागुची कहता है, अमेजिंग, क्या यह रोज इसी तरह का ट्रेनिंग करता है? यह सुनकर कोच मिसाकी कहती हैं, हाँ तुमने सही कहा, उसकी ट्रेनिंग की अमाउंट तुम्हें डरा सकती है। वह एक स्पेशल केस है, इसलिए मैं उसे रोज हार्ड ट्रेनिंग करवाती हूँ जिससे वह एक प्रोफेशनल बॉक्सर बन सके। यह सुनकर यामागुची कहता है, एक स्पेशल केस? कोच मिसाकी आगे कहते हैं, हाँ उसके पास कोई टैलेंट नहीं है और बिना टैलेंट के कुछ नहीं होता, इसलिए वह एक बॉक्सर बनने के लिए काफी हार्ड ट्रेनिंग करता है। यह सुनकर यामागुची हैरान होते हुए कहता है, कभी नहीं, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है फिर भी वह इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी कोच मिसाकी कहती हैं, उसे ध्यान से देखो, डेफिनेटली एफर्ट्स की भी कोई लिमिट है और फैक्ट यह है कि अगर आप एफर्ट्स लगाते हैं और हार्ड ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं और स्ट्रांग बन सकते हैं। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि यह इजी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यह है कि अगर आप ट्राई करते हैं तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और भूलना मत ऑफर 50% डिस्काउंट प्लस चैंपियनशिप बेल्ट। यह सुनकर यामागुची कहता है, मैं इस बारे में सोचूंगा, और वहां से जाते हुए कहता है, तो कल मिलेंगे, गुड बाय। अगले सीन में हम देखते हैं जहां यामागुची अपने घर की तरफ जाते हुए कहता है, ताकेदा काफ़ी ज़्यादा कूल है और कोच मिसाकी की बातों को याद करता है जहां उन्होंने कहा था, अगर तुम कोशिश करो तो अपने आप को चेंज कर सकते हो। और खुश होते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। जब कोई पैदा होता है तो वह अपनी एबिलिटी या जहाँ वह रहेगा उसके इन्वायरमेंट को चूज़ नहीं करता, और सभी लोग कुछ न कुछ एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं और कुछ तो ऐसे इन्वायरमेंट के साथ पैदा होते हैं जिस एनवायरमेंट में जीने का सपना दूसरे देखते रहते हैं। और अपने घर के अंदर आते हुए कहता है, मैं घर आ गया। उसकी मॉम उसकी तरफ देखती है जहाँ वह कहता है, मैं एक बैटल फील्ड में पैदा हुआ। हम देखते हैं उसका घर पूरा वाइन की बोतलों और कूड़े से भरा हुआ होता है। तभी उसकी मॉम कहती हैं, तुम्हें आज घर आने में इतना लेट क्यों हो गया? यह सुनकर यामागुची खुश होते हुए कहता है, मैं अपने फ्रेंड के साथ कहीं गया था। यह सुनकर उसकी मॉम मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो तुम्हारे पास फ्रेंड है? और यामागुची की तरफ काफ़ी तेजी से कुछ फेंकते हुए कहती हैं, तो तुम जैसे लूज़र के पास भी कोई फ्रेंड है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस झूठ पर यकीन कर लूँगी और तुम स्कूल के बाद सीधा घर आया करो? और उदास होते हुए कहती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी लाइफ इस तरह की है। यामागुची कहता है, मेरी मॉम हमारे सिटी के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करती थी और एक स्मॉल टाइम याकुजा के साथ कुछ समय तक डेट करने के बाद उन्होंने मुझे जन्म दिया, और अनसरप्राइजिंगली वह मेरी मॉम को चीट करके भाग गया। मेरी मॉम मेरे साथ सिर्फ इसीलिए रहती हैं क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट के सब्सिडी चाहिए। तभी वह अपनी मॉम से घबराते हुए कहता है, मॉम क्या मैं बॉक्सिंग सीख सकता हूँ? यह सुनकर उसकी मॉम कहती है, क्या? तभी यामागुची मुड़ते हुए कहता है, कुछ नहीं। यह सुनकर उसकी मॉम गुस्से से कहती है, क्या तुम स्टूपिड हो? जो कहना है ठीक तरीके से कहो, यूजलेस कहीं के। कुछ लोगों को बिना मेहनत किए नॉर्मल लाइफ मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को
नॉर्मल लाइफ की एक झलक पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो आपस में बात करते हुए कहते हैं यह सब सिर्फ एक बकवास है, क्या हमें इस समय बुलडॉग्स को भेजना चाहिए। तभी वह पर्सन हैरानी से अपने साइड में खड़े पर्सन को देखता है जो कोई और नहीं काजू होता है, जो अपनी ही सोचों में गुम होता है। तभी वह पर्सन काजू से कहता है, क्या तुम्हें आज किसी ने पीटा। यह सुनकर काजू कहता है, नहीं, मेरा पैर बस स्लिप हो गया था। यह सुनकर वह पर्सन हंसते हुए कहता है, अपने चेहरे को देखो, इससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हें किसी ने आज काफ़ी ज़्यादा पीटा। तभी वह पर्सन काजू से कहता है कि आज जिससे तुम्हारी फाइट हुई, क्या उसे फाइट करना आता था। जो भी हो, आज हमारे पास एक न्यू मेंबर आया है जो अपने आप को नाइट एरेंट कहता है, जो एक वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। हम उस पर्सन को देखते हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है। सो यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।